अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी। ऑल राइट, दैट्स नाइस। चलें, ठीक है, फिर सेशन का स्टार्टअप लेते हैं। ऑलरेडी टाइम 3-4 मिनट ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This side Adila Arshad. I am basically from Pakistan, Rawalpindi, but currently I'm staying in the UK. I am a student of business management, a housewife, alhamdulillah. I've got 2 kids और उसके साथ साथ alhamdulillah I'm working as in director in Growway Global. ठीक है। आज का जो सेशन है, जो टॉपिक मुझे दिया गया है, वो है फॉलो अप। ये मेरा फॉलो अप पे पहला सेशन नहीं है। मैं पहले भी इस पे सेशन लगा चुकी हूँ, ठीक है। मैं बेसिक चीजें आपको गाइड करूंगी कि फॉलो अप में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और फॉलो अप के क्या क्या वे हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग यूजुअली जस्ट एक ट्रेडिशनल फॉलो अप की बात करते हैं, जैसे एक ट्रेडिशनल वे जो हमने अपनाया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग इसी हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस डिफरेंट चीजें मैं बताऊंगी कि हम लोग जिस चीज को जस्ट फॉलो अप समझते हैं, उसके अलावा भी और तरीके होते हैं जिसे आप फॉलो अप कर सकते हैं लोगों का, ठीक है। सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग में आने के जो भी रूल्स हैं काइंडली फॉलो कर लिया करें। हर पर्सन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग मेक श्योर करें कि आपके माइक जो है वो अनम्यूट ना हो, ताकि सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो और हर बंदा क्लियरली होस्ट को जो है वो सुन पाए, ठीक है। सब लोग, सभी पर्सन अपने अपने माइक जो है वो म्यूट कर दें। दूसरी चीज जो है, अपने फोन को आप साइलेंट पे लगा लीजिए ताकि आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो जाए, कोई मैसेज या कोई ऐसी चीज आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो सेशन से, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप कोई भी मेंटोरशिप का सेशन लेते हैं, जब भी किसी भी मेंटोरशिप का सेशन होता है, पेन और डायरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन, ठीक है। आप आजकल चले एडवांस चीजें, पेन डायरी अगर किसी ने नहीं यूज करनी तो अपने मोबाइल के नोट्स यूज कर लिया करें, ठीक है। आप लोगों को हर चीज जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करने चाहिए। रुबाब अदनान, काइंडली आप अपने आप को म्यूट कीजिए बिकॉज डिस्टरबेंस हो रही है यहाँ पे। मोहम्मद अरसलान, सबा रिजवान, ये म्यूट करें पर्सन। ओके, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम। सभी पर्सन काइंडली अपने माइक म्यूट रखिएगा, ठीक है। आई डोंट वांट कि कोई दोबारा से डिस्टरबेंस हो सेशन में, ठीक है। चलें, फिर मैं स्टार्टअप लेती हूँ। सेशन जो हमारा टॉपिक है वो फॉलो अप, ठीक है। फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि अगर फॉलो अप के बारे में जो नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है, ठीक है, जो टर्म यूज करी करी जाती है, वो कहते हैं कि फॉलो अप एक ऐसी चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी जो किस्मत है उसको वो डिसाइड करती है कि आपका बिजनेस किस तरीके का यहाँ पे होगा, ठीक है। फॉलो अप इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फॉलो अप का पहले, सबसे पहले मैं आप लोगों को मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी, वर्ड टू वर्ड के फॉलो अप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सो आप सब लोग अपने पेन पेपर रेडी रखिए, मैं फॉलो अप का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एफ। जो फॉलो अप का एफ है उसका मतलब होता है फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। देखिए, फॉलो अप एक ऐसी चीज होती है जिससे आप पर्सन के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, एक बॉन्ड बिल्ड करते हैं, ठीक है। कोई भी रैंडम पर्सन से अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी, क्योंकि वैसे हमारा जो काम है वो है इसी तरीके का कि हम लोग रैंडम पर्सन से बात करते हैं। कोल्ड मार्केट हमारी बहुत कम होती है, हम लोग ज्यादा, सॉरी, वार्म मार्केट हमारी कम होती है, हम लोग ज्यादातर कोल्ड मार्केट से बिजनेस निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिससे आप पहली दफा बात कर रहे हैं या आपने 2 दफा बात की, इट इज नॉट इजी फॉर दैट पर्सन टू बिल्ड द ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। वो पर्सन के लिए आसान नहीं होता कि वो आप पे जो है वो ट्रस्ट इतना जल्दी कर पाए, ठीक है। तो इसलिए फॉलो अप क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पर्सन के साथ एक बॉन्ड बन सके, एक रिलेशन बिल्ड हो सके, ताकि वो पर्सन जो आपसे बात कर रहे हैं, जिसको आप अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, वो इस चीज पे ट्रस्ट कर सके कि ये एक जेन्युइन बंदा है, ये एक जेन्युइन पर्सन है और जेन्युइनली मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, ठीक है।
जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तब तक आपका फॉलो अप जो है, सॉरी, तब तक आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर एफ मीन, फर्स्ट एफ का मतलब होता है फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। सेकंड इज ओ, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स, ठीक है। ऑब्जर्व एंड ओपन हिडन डाउट्स यानी कि जब आप पर्सन के साथ कंटिन्यूसली इन टच रहते हैं, उससे आपकी बात होती रहती है, कंटिन्यूसली आप उसका फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। एवरी अदर डे आपकी उससे बात हो रही है। देखें, पर्सन समटाइम हर पर्सन एक नेचर का नहीं होता। कुछ पर्सन स्ट्रेट अवे डिसीजन ले सकते हैं, कुछ पर्सन स्ट्रेट अवे डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको पर्सन पे ट्रस्ट दिलवाने के लिए उनके हर डाउट को, हर चीज को, उनके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, उनको क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये खुद ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये पर्सन किस सिचुएशन में जा रहा है, उसके जहन में अगर कोई डाउट आ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज है, तो बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर ये हमारा काम है उस पर्सन के डाउट्स को क्लियर करना। और आपको पता है जब तक उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो पर्सन आपको ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड इज एल, एल का मतलब है लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोगों को ना प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, ठीक है। एज ए नेटवर्क मार्केटर अगर हम एक पर्सन को गाइड कर रहे हैं, उसको ये बता रहे हैं भाई आप अगर हमारे साथ बिजनेस करोगे ना, आप हमारे साथ अगर ज्वाइन कर रहे हो, आपकी कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर ऑलवेज विद यू, ठीक है। हमारे साथ हमारा साथ आपके साथ ऑलवेज है, 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, आपका अपलाइन आपके साथ मौजूद है, आपके साइड बाय साइड वो चलेगा, आपको हर चीज में बेबी स्टेप्स में आपको गाइड करेंगे कि आप इस बिजनेस में कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उसको ये श्योरिटी दिलानी होती है कि मुझे यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो मुझे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मौजूद है जो मुझे इस चीज में गाइड करेगा और मुझे इस चीज में सपोर्ट करेगा, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज एल, एल मीन लुक फॉरवर्ड टू वर्क टुगेदर, ठीक है। देखें, आप लोगों का फॉलो अप की इस तरीके की स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, इतना अच्छा आपका फॉलो अप और बिहेवियर होना चाहिए अगले पर्सन के साथ, ताकि अगला पर्सन वो वेट ना कर पाए कि मैं कब इस पर्सन के साथ वर्किंग ज्वाइन करूं, बजाय इसके कि आप उसको बोलो कि भाई हाँ अब 2 दिन बाद ज्वाइन कर लो या 3 दिन बाद ज्वाइन कर लो, बजाय इसके कि ऐसा आपका फॉलो अप होना चाहिए कि अगला बंदा खुद आके बोले भाई सर या मैम या जो भी आपको भाई बहन जो भी बुलाएंगे आपको, ठीक है, तो आप मुझे कब ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, मैं कब इस बिजनेस को स्टार्टअप ले सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके का आपका फॉलो अप होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वर्ड वो है ओ, ऑफर योर फुल सपोर्ट। जैसे मैंने आपको आगे बोला है कि आपको अपनी 100% ऑफर सपोर्ट जो वो ऑफर करनी होती है अगले बंदे को, ट्रस्ट उसको करवाना होता है, उसको ये बताना होता है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और आ गए और अब आप जाने आपका काम जाने, नो नेवर, ठीक है। इसका ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आप ये बिजनेस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे सीनियर, बल्कि हमारे टीम में बहुत अच्छे अच्छे पर्सन हैं जो कि बहुत ही ट्रेंड इनफ है कि आपको हर जगह पे वो आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं जरा भी आप स्टक अप होते हैं वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। और बीइंग योर सीनियर, बीइंग योर अपलाइन, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। हर तरह से मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है फॉलो का डब्ल्यू। उसका डब्ल्यू ये जो डब्ल्यू है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डब्ल्यू मींस वाई क्लैरिफिकेशन, ठीक है। वाई क्लैरिफिकेशन क्या होती है? देखें, वाई क्लैरिफिकेशन ये होती है कि एक पर्सन की क्यों, मतलब वाई को क्लियर करना कि भाई मैं ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, मैं ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करूं, ठीक है, मुझे ये बिजनेस क्या फायदा देगा, ठीक है। जब तक आप पर्सन की वाई नहीं क्लियर कर देते, जब तक ये पर्सन का क्यों नहीं आप खत्म करते ना, तब तक पर्सन पर्सन कभी भी आपके साथ सेटिस्फाइड नहीं होगा और कभी भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन वो नहीं करेगा, ठीक है। बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर हम लोगों को इतना ट्रेन होना चाहिए कि हम पर्सन के हर एक क्वेश्चन का अच्छे तरीके से आंसर कर सकें। वाई उसकी कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, वाई क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट जो टिप है, सबसे अमेजिंग टिप है, मैं हमेशा आप सब लोगों को ये कहती होती हूँ कि आपका जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है, आपको जो मार्केटिंग प्लान है A to Z आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप लोगों को खुद ही नहीं पता होगा कि हमारा हमारा जो बिजनेस है वो है क्या, हमारे बिजनेस का मार्केटिंग प्लान क्या है, इसमें कौन कौन से बंडल्स हैं, कौन कौन से बंडल्स पे क्या क्या बेनिफिट है, हमें यहाँ पे क्या, और बंडल्स के अलावा क्या मतलब कैसे अर्निंग होती है, यहाँ पे फिक्स सैलरी क्या होती है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं। जब आपको खुद ही कंपनी के बारे में नहीं पता होगा, आप खुद ही अभी ये चीज नहीं सीख पाए या अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो मुझे ये बताएं कि आपकी खुद की अगर वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी दूसरे पर्सन के वाई को कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है।
ऑलवेज मैं ये कहती हूँ अपना मार्केटिंग प्लान खोलें, उसका एक एक पेज पढ़ें, उसके हर एक चीज के जो है वो आपके पास पॉइंट लिखे हुए होने चाहिए। लिखा हुआ अपने पास रखना बहुत ही जरूरी होता है। देखें, जो चीज आप लिखते हैं वो आपको याद रहती है, आपके जहन नशीन हो जाती है, उतना जस्ट सुनने या देखने से आपके जहन में नहीं रहता, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केटिंग प्लान आपको बाय हार्ट और फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आपको जुबानी ये चीज याद होनी चाहिए कि हमारा मार्केटिंग प्लान है क्या, ठीक है। जो भी चीज आपको बाय हार्ट याद होगी या जुबानी आपको याद होगी ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंसान के लिए टोटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। टोटली डिफरेंट पर मतलब आप जब बात करते हैं ना किसी पर्सन से, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग ही बदल जाता है, क्योंकि आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे, जितने कॉन्फिडेंस लेवल से आप बात करेंगे, उतना ही ज्यादा गुड इंप्रेशन जो है ना वो उस पर्सन पे जाता है जिसका आप जिसके लिए आप वाई क्लेरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स सपोज कि अभी वो कोई आपसे आपके मार्केट प्लान के बारे में कोई क्वेश्चन कर लेता है, एंड यू विल बी लाइक मैं ना इस बारे में आपको अपने सीनियर से बात करके बताऊंगा। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप अपने पर्सन को ये कह रहे हैं कि भाई जो जो चीज आप मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछ रहे हैं वो तो मुझे खुद भी नहीं पता है, ठीक है। सो कभी भी जो जो आपके स्टार्टिंग जब आप स्टार्टअप लेते हैं ना अपने इस बिजनेस का, आपको ये चीज स्टार्टअप में ही अपने मार्केटिंग प्लान, इन चीजों पे अपनी लर्निंग स्किल, ये सारी चीजें आपको इन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि पहले हमने खुद की लर्निंग करनी है, खुद की स्किल्स को आपने बूस्ट करना है, ठीक है। आपको खुद हर चीज सही तरीके से पता होगी तो फिर आपको कामयाब होने से कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये हो गया फॉलो। और अप जो वर्ड है, यू का मतलब होता है अनप्लग अर्जेंसी। अब अनप्लग अर्जेंसी आप कैसे करते हैं, ठीक है। आप एक पर्सन को ये चीज क्लैरिफाई करवाएं, ये चीज बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी कितनी अमेजिंग है, ठीक है। और आज अगर ये पर्सन ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेता है ना, तो आने वाले जो 2-3 साल हैं उसकी जिंदगी में के टोटली चेंज हो चुकी होगी। लेकिन अगर वो आज ये अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं ना करता, आज अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी को नहीं लेता अपने पास, तो हो सकता है आने वाले चंद सालों में उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले भी या ना मिले, ठीक है। और उस वक्त जब ये लेगा तो आप देखें, अगर 1 साल के 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद वो कभी इस मार्केट में आएगा, तो देखें वो ऑलरेडी इतना ही पीछे होगा और बहुत सारे लोग उससे आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। हमने उसको ये चीज बतानी होती है कि ये अपॉर्चुनिटी अगर इस वक्त आपके सामने अल्लाह पाक ने भेजी है, अगर अल्लाह आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं, कोई दरवाजा आपको दिखा रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली बिहाइंड समथिंग द डोर, ठीक है। डोर के पीछे कुछ ना कुछ आपके लिए मौजूद है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। और अगर आज आप इस चीज को अवेल करते हैं ना, तो 100% आने वाले 2-3 साल के अंदर आप अपनी लाइफ में बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेंज ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप इसको ठुकराते हैं तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट किया करें अपने बिजनेस की, ठीक हो गया। और पी, लास्ट वर्ड, पुश द पैशन। वेरी इंपॉर्टेंट। पी का मतलब है पुश द पैशन, यानी कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग की कॉल करते हैं पर्सन के साथ, इनविटेशन की कॉल में आप पर्सन से पूछते हैं यार आपके गोल क्या है जिंदगी में, आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। वो गोल्स आप लोग अपने पास लिख के रख लें। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना उस पर्सन के साथ, उस पर्सन का नाम और उसके गोल्स नीचे आपके पास बुक पे लिखे हुए होने चाहिए। जब आप नेक्स्ट टाइम आप पर्सन से बात करें, आपको पता हो इस पर्सन के गोल्स क्या थे, ये पर्सन क्या अपनी जिंदगी में अचीव करना चाह रहा है, ये पर्सन क्या करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, तो आपने बस उस पर्सन को बस वो कहते हैं ना पिंच करते रहना है कि ये तुम्हारे गोल हैं, उसको जगाते रहना है, उसके अंदर के पैशन को आपने निकालते रहना है कि ये गोल्स हैं। और आप ये गोल्स उसी वक्त अचीव कर सकते हैं जब आप इस फील्ड में आए और अपनी मेहनत से और अपनी हार्ड वर्किंग से यहाँ पे अर्निंग करें। और यही एक फील्ड है जो आपको आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके जो गोल हैं वो अचीव करने में हेल्प करेगी इन वेरी लेस टाइम, ठीक है। कोई भी और कोई ऐसा पेशा नहीं है, ना कोई जॉब, ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें आप बहुत जल्दी इतने बड़े लेवल की अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस पर्सन के पैशन को जो है ना वो बार बार पिंच करते रहना है, ठीक है। उसको जगाना है कि भाई तुम्हारे ये गोल थे, तुमने बताया था कि तुम ये जिंदगी में करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को आपने उसको बार बार उसको याद दिलवाना है कि इस इन गोल्स को अगर अचीव करना है ना, तो आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। यू हैव टू टेक सम डिसीजन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि फॉलोअप का मीनिंग क्या है? सब पर्सन को क्लियर है? चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए प्लीज। ओके, ठीक हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको फॉलोअप का मैसेज, सॉरी, फॉलोअप का जो मतलब है वो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि क्या है। इन चीजों को आपने जहन में रखना होता है कि जब आप फॉलो अप करते हैं, ठीक है।
यूजुअली हम फॉलोअप क्या जो अगर हम लोग ट्रेडिशनल फॉलोअप की बात करें ना, तो हम लोग बस एक चीज पे स्टक हुए हुए हैं कि फॉलोअप क्या होता है। जस्ट कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के बाद डे 1 का सेशन देते हैं, उसके बाद कॉल रखते हैं। कुछ लोग डे 2 का सेशन देते हैं, उसके बाद कॉल रखते हैं, एंड आप सोचते हैं कि ये हमारा फॉलोअप है। ठीक है, जेन्युइनली अगर देखा जाए तो फॉलोअप आपका स्टार्ट उसी टाइम पे हो जाता है जब आपने प्रोस्पेक्टिंग की कॉल कर ली। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग की कॉल के बाद मतलब आपने पर्सन के साथ एक इस तरीके की कन्वर्सेशन की कि वो बंदा आपके साथ थोड़ा सेटिस्फाइड हो चुका है, अब वो आपकी बात मान रहा है, वो सेशन देखेगा। ठीक है, वहां से ही आपका फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, आपको अपने पर्सन का नंबर सेव करवाना चाहिए अपने फोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि पर्सन के पास आपका नंबर सेव होना। आपने नंबर सेव करवाया, आपने उसको डे 1 का सेशन दिया या लाइव दिया या रिकॉर्डिंग दी, जैसे आप लोगों को बेटर लगता है। यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि लाइव, बट टू बी ऑनेस्ट आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें आप कन्वीनियंसी देख सकते हैं पर्सन के हिसाब से कि इसको कैसे लेके चलना है। वो जैसे आपको सूटेबल लगता है उस तरीके से आप कीजिए। ठीक है, सो आपने क्या करना है, डे 1 का सेशन उसको दे दिया, आपने उसके पास नंबर सेव करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर सेव करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए हमेशा हर पर्सन आपके साथ कभी भी स्ट्रेट अवे ज्वाइन नहीं करता। लेट्स सपोज कि आपने एक दिन में 20 लोगों के साथ जो है वो प्रोस्पेक्टिंग की, उनको इनविटेशन के मैसेज भेजे, प्रोस्पेक्टिंग की, उनको डे 1 का सेशन दिया। अब उन 20 लोगों में से कोई गारंटी नहीं है कि मतलब डे 2 का भी सेशन दे दिया आपने। ठीक है, 20 लोगों में से कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि वो 20 के 20 ज्वाइन करेंगे या उनमें से एक ज्वाइन करेगा या उनमें से दो ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपने अपने आप को कैसे उनके साथ फॉलो अप कैसे रखना है, कैचअप कैसे रखना है उनके साथ, बहुत वाइजली। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब आपका नंबर उनके पास सेव हो गया है, आपका व्हाट्सएप उनके पास सेव है, अपने स्टेटस को सही सही तरीके वाला निखार के रखिए। लाइक ऐसे आपका स्टेटस होना चाहिए कि बैंग ऑन आपके स्टेटस लग रहे हैं एवरी 10 मिनट के बाद, एवरी 20 मिनट, इवन हाफ एन आवर। दिन के 10-20 स्टेटस भी आप 10-15 स्टेटस भी आप लगाते हैं ना, ठीक है, आपको पता है कि जिस जिस पर्सन ने आपका नंबर सेव किया वो अगर अभी सेशन भी देख रहे हैं ना, तो साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि आपकी वर्किंग हो रही है। ठीक है, उन स्टेटस में हमारे पास बहुत सारा कंटेंट होता है। ठीक है, हमारे पास जो कम्युनिटी ग्रुप है सर तौसीफ सर का, उसमें देखें बहुत सारा कंटेंट आ रहा होता है, वो आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो टीम की अचीवमेंट है, आपकी कंपनी की अचीवमेंट है, वो जो है वो पर्सन देखे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जस्ट वो बैक टू बैक कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी ना लगाते जाया करें, बीच में आपको मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डनरी करने के लिए बहुत सारा, लाइक सोशल मीडिया भरी पड़ी है इन चीजों से। कोई भी वीडियोस अपने पास डाउनलोड करके रख ले। ठीक है, एवरी डे आपके पास एक एक वीडियो होनी चाहिए एज ए मोटिवेशनल वीडियो, जो आप अपने स्टेटस पे लगाएं, लोग देखें और उनसे उनको पैशन जो है ना उनका निकले कि हाँ भाई हम लोगों को भी कुछ करना है अपनी जिंदगी में। कोई मोटिवेशनल कोट लगा दें। ठीक है, अपने बहुत सारे यहाँ पे पे आउट्स के स्क्रीनशॉट्स आते हैं वो लगा दें, ज्वाइनिंग के स्क्रीनशॉट्स आते हैं वो लगा दें। ठीक है, मीटिंग्स के रिव्यूज होते हैं वो लगाएं। लाइक आपका स्टेटस बहुत ही खूबसूरत तरीके से एवरीडे फुल ऑन होना चाहिए। ठीक है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग का स्टेटस होना चाहिए, गुड नाइट का स्टेटस होना चाहिए विद नाइस एंड ब्यूटीफुल कोट। ठीक है, ताकि इससे जो है ना आपकी पर्सनालिटी शो हो। जो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो, जो बंदा आपके साथ सेशन देख रहा है ना, उससे आपकी पर्सनालिटी शो हो, उसे पता चले कि भाई जिस पर्सन के साथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो कैसा पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, स्टेटस लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई किसी ने कोई दुखी सॉन्ग उठा के लगा दिया, इन बिटवीन पहले 2-3 आपने लगाई वीडियोस अपनी एक्टिव सॉरी अपनी जो भी आपकी अचीवमेंट है उसकी, उसके बाद आपने कोई सैड सॉन्ग लगा दिया। ठीक है, और फिर आपने फिर पे आउट की वीडियो लगाई, उसके बाद फिर ये अजीब अजीब से स्टेटस। अगर आप लोग प्रोफेशनल एज ए नेटवर्कर, आप लोग बिजनेस पर्सन है ना, तो प्लीज ये चीज मेरे जहन में रख ली, इन चीजों को अवॉइड करें। आपका स्टेटस जस्ट इन जस्ट जो है वो आपके बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए, मोटिवेशन के रिलेटेड होना चाहिए। यस हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जैसे आउटिंग के लिए गए, आप वो थोड़ा बहुत स्टेटस जरूर लगा सकते हैं, हाँ भाई हम तो बाहर आए, हम तो घर से बिजनेस करते हैं, हम किसी भी टाइम कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है, वी आर एंजॉयिंग द लाइफ। ठीक है, ये एक डिफरेंट चीज है, बट ये सैड सॉन्ग नहीं लगाने के तुम अजीब अजीब से लोगों ने स्टेटस लगाए होते हैं। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग,
जो आप लोगों ने अपने नाम सेट किए हुए होते हैं ना, मैं ये देख रही हूँ ग्रुप्स में मैसेज आ रहे होते हैं, लोगों ने अपने नाम के बजाय पारो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इन चीजों को खत्म कीजिए। जो आपका नंबर सेव है उस पे, जैसे मेरे व्हाट्सएप पे मेरा नाम अदीला अरशद लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से आपके व्हाट्सएप का जो भी वो है ना, क्योंकि हर पर्सन के पास नंबर सेव नहीं होता, ठीक है। सो आपके वो लिखा हुआ होना चाहिए, ये आपका नाम है, क्योंकि आप बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, तो आपका नाम पर्सन को पता होना चाहिए, और आपके व्हाट्सएप पे भी वही नाम शो होना चाहिए। ये पारो और देवदास और ये चीजें आपके उस पर नहीं लिखी होनी चाहिए, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीजों का, ठीक है। ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप जब किसी का भी नंबर सेव करवाते हैं ना, आप एक पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि उसने डे 1 सेशन देख लिया, डे 2 सेशन देख लिया, वो पर्सन शायद आपको स्ट्रेट अवे ज्वाइन नहीं कर रहा, बट आप ये चीज नोट कीजिएगा कि जो भी आपके स्टेटस लग रहे होंगे ना, वो पर्सन नोट करते हैं, वो पर्सन नोट करते हैं, वो देखते हैं, और आपको उस पर रिएक्ट भी आते हैं, ठीक है। तो प्लीज ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बिजनेस फील्ड के अंदर हैं, आप लोगों का नेम प्रोफेशनल शो होना चाहिए, ठीक है, और आपके स्टेटसेस भी प्रोफेशनल होने चाहिए, ठीक है। और इन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि अब हम लोग एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हैं। जब हम प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करती हैं कि पर्सन की नेचर कैसी है, वो खुद कैसा है, वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है या बस वो सैड सॉन्ग सुनने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। इन चीजों को बिल्कुल अपने जहन में रखा करें, ठीक हो गया। सो व्हाट्सएप स्टेटस जब पर्सन को सेव कर लेते हैं, नंबर आपके पास, वो पाइपलाइन एक बिल्ड होती रहती है। आप ये चीज याद रखें, जब अचीवमेंट हो रही है, आप स्टेटस लगा रहे हैं, वो चीज फैसिनेट करेगी पर्सन को। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 महीना नहीं तो 2 महीने बाद वो डेफिनेटली खुद आके आपको बोलेगा, भाई हमें दोबारा से गाइड कर दो या हमें ज्वाइन करवा दो। इस तरीके से आपने पर्सन का, ये फॉलोअप का एक डिफरेंट वे है। फॉलोअप मतलब जस्ट कॉल पे पर्सन के साथ बिजनेस 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 की बात करना नहीं है, बल्कि उसको ये दिखाना भी है कि हम काम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर रहे। ठीक हो गया। ये चीज को आपने ध्यान में रखना होता है। इसी तरीके से आप सब लोगों को पता है व्हाट्सएप में एक फीचर है ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बनाने का, ठीक है। ब्रॉडकास्ट की जब आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें आप जो पर्सन आपको नहीं ज्वाइन करे, बेशक आप उस, ये आई थिंक आप फ्यू लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ उन पर्सन की लिस्ट बनानी है जो बंदों ने आपको ज्वाइन नहीं ना किया इस दफा, तो उनकी लिस्ट बना के, नॉट एवरी डे, मैं ये नहीं कहती कि हर दिन, लेकिन every 2 to 3 days या every 3 to 4 days आपने ना कोई मोटिवेशनल कोट वो ब्रॉडकास्ट की लिस्ट में भेज देनी होती है, तो वो सभी को चली जाती है, ठीक है। या आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो भेज देनी है, या अपनी आपने टीम की कोई अचीवमेंट शेयर कर देनी होती है, अपने कोई अपलाइन का कोई भी रील या कोई मोटिवेशनल कोई ऐसी चीज है, वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में बहुत सारा कंटेंट आता है, वो आप मतलब शेयर कर सकते हैं, ताकि पता है सम टाइम पर्सन को भूल जाता है कि हमने किसी ऐसे बंदे से बात की थी जिसने बिजनेस हमारे साथ शेयर किया था, ठीक है। बस ये वे जो ब्रॉडकास्ट वाला है ना, वो बस उस पर्सन को नॉक नॉक करना है, नॉक नॉक, आई एम हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, ठीक है। ये चीज आपने उसको याद करवानी है, एवरी डे उसको याद करवानी है कि कोई बंदा है जिसने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कहते हैं कि अगर आपको पर्सन एक दफा मना करता है ना, तो रूल ऑफ 7 है यहाँ पे। रूल ऑफ 7 क्या है कि आपने एक पर्सन को 7 दफा अप्रोच करना है, 7 दफा अप्रोच करना है एक पर्सन को, ठीक है। सो जब उसको एवरी वीक उसको एक मैसेज आपकी तरफ से रिसीव होगा, तो उसे याद आ जाएगा, हाँ भाई ये बंदा बिजनेस करता है। हो सकता है फिर उसके दिल में आ जाए कि वो आपसे बात करे, ठीक है। हो सकता है 2 वीक बाद, 3 वीक बाद, यू नेवर नो कब पर्सन की माइंड चेंज हो सकता है, ठीक है। बस आपको काम है कि आपको पर्सन को याद दिलाना है, सुबह उठते आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज कोई अच्छा सा कर दीजिए, ठीक है। बेशक वीक में एक दफा, फिर वीक में दूसरी दफा आप कोई गुड नाइट का मैसेज विद मोटिवेशनल कोट या कोई अच्छी सी कोई वीडियो के साथ आप कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में, ठीक है। ये आपके लिए एक और फॉलो अप का तरीका है, ठीक हो गया। चलें, ये तो कुछ मैंने बेसिक वे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि फॉलो अप जो है ना वो किस किस तरीके से किया जाता है, लाइक क्या क्या वेज हैं। हम जस्ट ट्रेडिशनल फॉलो अप को लेके बैठे हुए कि पर्सन डे 1 का सेशन देखेगा, डे 2 का सेशन देखेगा, फिर कॉल पे लेके हम फॉलो करेंगे। नो, फॉलो अप इज नॉट जस्ट दैट। फॉलो अप वो है कि वो पर्सन कंटिन्यूसली देख रहा है कि ये बंदा क्या कर रहा है और वाकई ये किस फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब एक जो फॉलोअप के लिए जो अगर हम ट्रेडिशनल फॉलोअप की बात करें, तो उसके लिए मैं आपको जो मेन टिप दूंगी, देखें फॉलोअप अगर जाहिर सी बात है पर्सन ने डे 1 का सेशन देखना है, डे 2 का सेशन देखना है, जब भी आपने पर्सन से कॉल पे बात करनी है, फॉलोअप करना है, आप लोगों को खुद को इतनी आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, इतने अच्छे से आपको कंपनी का मार्केटिंग प्लान होना चाहिए कि आपको खुद फॉलो अप आप करें, आपको अपने अपलाइन की जरूरत ही ना पड़े।
ठीक है, आप खुद पर्सन से कॉल पे बात करें, आप खुद पर्सन को डे 2 के बाद फॉलो अप करें। ठीक है, देखिए आपके अपलाइंस जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं मतलब सर तो सी की मैं क्या आपको एग्जांपल दूं, उनका तो हर काम ही टोटली डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद अपनी बात कर लेती हूँ। ठीक है, इस वक्त मेरी टीम में अबाउट 35 पर्सन है। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन करें कि वो 35% दिन में एक भी फॉलो अप मेरे पास लेके आ जाते हैं, हर बंदा एक एक भी फॉलो अप लेके आ जाता है। आप ये सोचें कि क्या ये पॉसिबल है मेरे लिए कि इतना वर्कलोड में अकेले मैनेज कर पाऊं। ठीक है, हम लोग टीम क्यों बने कि हम लोग इकट्ठे काम करें। ठीक है, फॉलो अप जो है वो आपके अपलाइन कहीं पे जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत होगी, जहां पे आपको लगता है कि भाई मेरे फॉलो अप के बाद स्टिल पर्सन को जरूरत है गाइडलाइन की, वहां पे आपका अपलाइन डेफिनेटली मौजूद है। लेकिन ये देखेंगे आपके अपलाइन को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। आपके अपलाइन आपके लिए ज्वाइनिंग्स करवा रहे होते हैं, आईडीज क्रिएट करवा रहे होते हैं, पॉइंट्स डन करवा रहे होते हैं, पोस्टर रिलीज करवा रहे होते हैं। ठीक है, पार्सल डिलीवर करवा रहे होते हैं, पे आउट निकलवा रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, इन सारी चीजों के बावजूद क्या आपके अपलाइन के लिए पॉसिबल है कि वो 35% का फॉलो अप भी कर सके, प्लस वो अपनी भी प्रोस्पेक्टिंग कर सके, अपने लोगों को भी गाइड कर सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स को ग्रूम करें। आपको खुद पता होना चाहिए कि पर्सन का फॉलो अप कैसे करना है। ठीक है, और पर्सन का फॉलो अप खुद करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें एक पर्सन डे 1 से आपके साथ अटैच्ड है। ठीक है, एक पर्सन के साथ डे 1 से आपने बात की, हाँ भाई आप क्या करते हो, मतलब क्या क्या आपके गोल्स हैं, आपने ऑनलाइन काम पहले किया नहीं किया। ठीक है, आपकी एक बॉन्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है प्रोस्पेक्टिंग की कॉल से, फिर डे 2 फिर 1 के सेशन के बाद आपकी बात हुई, वो एक और बॉन्डिंग होगी। फिर डे 2 का सेशन के बाद जब आता है ना डे 2 का सेशन, उसके बाद वाली जो कॉल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है, जो जब आप पर्सन के साथ खुद बात करें, कंटिन्यूसली आप पर्सन के साथ इन टच हैं। ठीक है, और एकदम से आप पर्सन को बोल दे भाई अब आपका ये डे 2 के बाद फॉलो अप मेरे सीनियर करेंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि वो बंदा कितना अनकंफर्टेबल होगा। वो आप उसको कह रहे हैं कि अब मेरे साथ आपका कनेक्शन तो है, ठीक है मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, लेकिन फॉलो अप आपका मेरे मेरे अपलाइन करेंगे, जिनको वो जानता भी नहीं है, जिसका नाम भी उसने पहले नहीं सुना हुआ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप फॉलो अप अपने अपलाइन से करवाते हैं ना, इसका ये इम्पैक्ट होता है कि मैं ये नहीं कहती कि इनिशियल लेवल्स पे आप मत करवाएं, आपको हेल्प की जरूरत होती है, डेफिनेटली आपको करवाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लर्निंग के लिए 3 वीक्स आर मोर देन इनफ। मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, 3 वीक्स आर मोर देन इनफ। 3 वीक के बाद आपको इतनी अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स ग्रूम करनी चाहिए कि आपको खुद फॉलो अप करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखें, अगर लेट्स सपोज आप अपने अपलाइन से बात करवा रहे हैं, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है पर्सन के ऊपर, कि अब आपका पर्सन अगर ज्वाइनिंग दे देता ना आपके फॉलो सीनियर के फॉलो अप के बाद, वो ज्वाइनिंग दे भी देता है, तो उसके लिए आपकी बात की वो वैल्यू नहीं होगी जो वो आपकी अपलाइन की बात को वैल्यू करेगा। समझ आइए, अपने पर्सन के लिए आपका खुद का अपलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपने पर्सन को अपनी जो इंपॉर्टेंस है ना वो शो करवानी चाहिए कि भाई आपके लिए अपलाइन मैं हूँ। ठीक है, आपके लिए डायरेक्ट कनेक्शन में हूँ। वो तभी हो सकता है जब आप अपने पर्सन को हर चीज में खुद गाइड करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 माह हो चुके हैं ग्रोवे ग्लोबल के अंदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग की है मैंने। मेरे अपलाइन सर सलमान राना, थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई है। आप लोग पर्सनली उनसे मैसेज कर सकते हैं कि आज 3 माह के अंदर एक भी दिन ऐसा हो जिसमें मैंने सर को ये बोला उस मेरे पर्सन का फॉलो अप आप कर दीजिए, मुझे यहाँ पे ना मैं नहीं गाइड कर पा रही पर्सन को, तो आप ये पर्सन को मेरा फॉलो अप कर दीजिए। ठीक है, और मेरी टीम के जितने भी फॉलो अप से मैंने खुद किए हुए, सारी टीम का डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ है, क्योंकि मुझे पता है कि सलमान सर के और भी बहुत सारे काम है, वो हमारी और भी बहुत तरीके से हेल्प कर रहे हैं, हमारे लिए मेंटोरशिप्स लगा रहे हैं, हमारे लिए पोस्टर्स रिलीज करवा रहे हैं, पोस्टर बनवा रहे हैं। अब मैं उनके सर पे अपने फॉलो अप भी ला के रख दूंगी, तो उनके लिए क्या पॉसिबल है, उनकी खुद की भी लाइफ है, उनका खुद का काम है, उनकी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं, तो हर चीज काउंट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमें खुद अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है, सीनियर या अपलाइन का काम है हमें चीजों को बताना, सिखाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उन चीजों को आगे लेके चलना और अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाना, ये हमारा काम है। ठीक है, सो जब आप पर्सन का फॉलो अप करते हैं ना, तो आप खुद करते हैं, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और वो ज्वाइनिंग जैसे आपकी आती है वो और अच्छे से आती है, और फिर आपकी वर्किंग भी और अच्छे से होती है। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको सब चीज क्लियर होगी, अच्छे तरीके से आपको ये चीज समझ आ गई होंगी, ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है,
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब भी डे 2 का आपका सेशन देखने के बाद आप जब पर्सन को फ़ॉलो-अप की कॉल के लिए ले रहे हैं ना, ठीक है? देखिए यहाँ पे ना मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, पर्सन की साइकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेट्स सपोज़ कि अगर आप में से किसी भी पर्सन के जो अपलाइन थे उन्होंने आपको सेशन दिया, ठीक है? सेशन दिया डे 1 का आप चले चलें फ़ोन पे अगर आप फ़ॉलो-अप कर रहे हैं या वॉइस मैसेज पे कर रहे हैं, वेल जैसे भी करते हैं, ठीक है? फिर डे 2 का सेशन लिया, अब वो आपको कॉल पे लेके कहते हैं, हाँ जी, यूजुअली हम सभी लोग ये करते हैं, ठीक है? मोस्टली क यहाँ पे 99% लोग ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम लोग पर्सन से पूछते हैं, हाँ जी, आपने सेशन देखा, कैसा लगा आपको? क्या ठीक है? आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा? ठीक है? हम लोगों का क्या क्वेश्चन है, हाँ जी, कैसा लगा आपको? ठीक है? अब अगर आप ये पूछ रहे हैं ना कि पर्सन से कैसा लगा, तो पर्सन ने सीधे-सीधे कई लोगों ने तो बहुत ब्लंट होते हैं, वो तो कह देंगे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये तो बड़ी बकवास था, ये था, वो था। ठीक है? आप लोगों ने पर्सन से क्वेश्चन जब करना है ना, तो क्वेश्चन का वे होना चाहिए। क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन इज़ वेरी इंपोर्टेंट, लेकिन वे ऑफ क्वेश्चन मैटर द मोस्ट। ठीक है? आपने डो डे 2 का डे 2 के सेशन के बाद आपने पर्सन को कॉल पे लिया, फ़ॉलो-अप स्टार्ट, हाँ भई, पहली तो बात है आपने स्ट्रेट अवे झाड़ना नहीं शुरू कर देना भई, हाँ जी, सेशन देख लिए खाली, नो। पहले आपने आराम से उनसे सलाम दुआ के बाद हाल-चाल पूछना है, भई क्या हो रहा है, ठीक है? और पानी पी लो जो तब मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आई एम सो सॉरी, मेरी ना कॉल कट हो गई थी। और काइंडली ये जो स्क्रीन पे आप लोग प्लीज़ करें स्टॉप टचिंग द स्क्रीन, बहुत ही बैड मैनर्स में आती है ये चीज़, ठीक है? अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि टाइम बहुत कम रह गया मीटिंग का, सो आई विल ट्राई टू वाइंड अप, ठीक है? आप लोगों ने जब कॉल पे लेते हैं ना पर्सन को, तो क्वेश्चन बहुत मैटर होता है। क्वेश्चन क्या मैटर करता है आपका कि भई आपने क्वेश्चन ये करना होता है कि हाँ जी भाई, आपने सही पहले आपने उनसे खैरियत पूछ के, सलाम दुआ पूछ के, कर क्या रहे हैं? ईज़ी हैं, आराम से बात करते हैं अब हम, ठीक है? आपने डे 2 का सेशन देखा, मतलब पहले आपने थोड़ा-सा एक रिलेशन बिल्ड कर लिया, एक चैट को आपने बिल्ड कर लिया, बात करनी शुरू कर दी, जैसे आप किसी आम अपने दोस्त से बात कर रही हैं, किसी नॉर्मल फैमिली पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर आपने उनसे ये क्वेश्चन पूछना है, हाँ जी, सेशन देखा, मुझे वो चीज़ बताएँ, या आपने ऐसे क्वेश्चन पूछना होता है कि हाँ जी, सेशन देखा, आपने कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगी है? ये क्वेश्चन पूछें। आप उसको पॉज़िटिव वे में पूछें, आपने नेगेटिव वे में पूछना ही नहीं है कि अच्छा लगा या नहीं लगा। वो आप पहले ही नेगेटिव बात करें, पर्सन के माइंड में पहले ही नेगेटिविटी बैठ जानी है, ठीक है? हमने बात ही पॉज़िटिव करनी है, हाँ जी, मुझे ये बताइए कौन-सी 2 चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं? ठीक है, तो पर्सन आपको पॉज़िटिव फीडबैक देगा, पर्सन आपको बताएगा उसको कौन-सी 2 चीज़ें अच्छी लगी हैं, कौन-सी चीज़ें उसको ज़्यादा इम्प्रेस की हैं, ठीक है? सो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है? आपको स्ट्रेट अवे जो है एक तो क्वेश्चनिंग नहीं स्टार्ट कर देनी होती पर्सन से, ठीक है? आपको ना पर्सन से पहले हाल-अहवाल पूछ के उसको रिलैक्स करके फिर आपने पूछना होता है, हाँ भाई बताओ सेशन में आपको कौन-सी 2 चीज़ें अच्छी लगी? मज़ा आ गया होगा आपको सेशन देख के, आपको अपॉर्च्युनिटी देख के, ठीक है? मुझे वो 2 चीज़ें बताएँ जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं, ठीक है? तो आपको वो पर्सन बताएगा भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। उससे ये गारंटी भी हो जाती है कि हाँ भाई पर्सन ने सेशन अच्छे से देखा भी है और उसने चीज़ों को समझा भी है, इसीलिए वो बता पा रहा है कि ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। और ना नेगेटिविटी ज़हन में आएगी पर्सन के, ना वो नेगेटिव बात करेगा। पॉज़िटिव बात किया करें, ठीक है? जभी भी आप फ़ॉलो अप के लिए कभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉल भी आप अरेंज कर रहे हैं ना, हाँ भाई आपने ये कहना होता है कि 3 बजे करूँ या 8 बजे करूँ? ठीक है? आपने ये नहीं पूछना होता कि मैं अवेलेबल हूँ, आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं? आपने बस कहना होता है कि करना है आज करेंगे आप जॉइन या कल करेंगे। 2 बजे कॉल रखनी है, 4 बजे कॉल रखनी है। ऑलवेज़ पॉज़िटिव क्वेश्चन किया करें, नेगेटिविटी को बिल्कुल इस चीज़ में से निकाला करें। तभी आप जब पर्सन की माइंडसेट पॉज़िटिव बिल्ड करेंगे ना, तो आपको रिस्पॉन्स भी पॉज़िटिव आएगा, ठीक है? उसके बाद फ़ॉलो-अप की कॉल में जब वो आप उनसे क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया, आपको क्या चीज़ें पसंद आई, ठीक है? फिर आपने पर्सन को ये कहना होता है, देखें आपने सेशंस वेरी नाइस, आपने अच्छे से देखे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग से मुझे पता चल रहा है, ठीक है? लेकिन आज की ये जो मेरी फ़ॉलो-अप डे 2 के बाद जो मेरी कॉल है ना, यहाँ पे मैं अपने वे से बताऊँगी या बताऊँगा कि हमारे यहाँ पे जो है वो हमारी कंपनी, हमारा प्रोजेक्ट है क्या? यहाँ पे जॉइनिंग का क्या क्राइटेरिया है? यहाँ पे वर्किंग क्या है और यहाँ पे अर्निंग क्या है? वहाँ पे जाके हमारा मैटर करता है मार्केटिंग प्लान, ठीक है? सो अगर यहाँ पे आपको मार्केटिंग प्लान है तो आपने कंपनी प्रोफाइल, मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है कि अच्छे तरीके से कंपनी प्रोफाइल एक्सप्लेन करें 2-3 मिनट के लिए।
फिर आपने ये बताना होता है कि यहाँ पे वर्किंग क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है। फिर आपने ये बताना होता है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग का क्राइटेरिया क्या है और फिर अर्निंग का क्राइटेरिया क्या है। आपने हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट पर्सन के दिमाग में ना बस ज़हनशीन करवा देनी है उनको ये चीज, कि ये हमारे बंडल्स हैं, ये उनसे बेनिफिट है, ये कमीशन हमको मिलेंगे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आपने उनको ये बताना होता है कि हमारे इंसेंटिव्स कौन कौन से हैं, फुली पेड टूर्स हैं, ठीक है, हमारे कार प्लान्स हैं, कैश प्लान्स हैं, फोन प्लान्स हैं, ठीक है, हर चीज आपने पर्सन को बतानी होती है। और मजे की बात, जो हमारी फिक्स सैलरी है, वर्डिंग ऐसी यूज करें कि पर्सन को सुनने में मजा आए कि हाँ भाई अब ये बंदा अगर बात उसको इंटरेस्ट हो रहा है। और मार्केटिंग प्लान को आपने बस फिट कर देना है अपने दिमाग में, ताकि आप अगले बंदे के दिमाग में भी फिट कर सकें, ठीक है। और डे 2 की कॉल में लाजमी है कि आप अपने पर्सन को अपने हिसाब से ये चीज बताएं कि फॉलो अप आपको कैसे करना है। सॉरी, ये पर्सन को बताएं कि आपका प्लान क्या है, आपका मार्केटिंग प्लान क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। जब आप उनको ये बता देंगे कि आपको यहाँ पे ये बेनिफिट होंगे, यहाँ पे दूसरे काम के अलावा आपको ये वाले फायदे मिलेंगे, कोई जॉब आपको ये नहीं दे सकती जो आपको ये बिजनेस दे रहा है, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, इंसेंटिव्स टूवर्ड्स फिक्स सैलरी, ठीक है, लेवल्स, ये ठीक है, मतलब यहाँ पे आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं एक लेवल पे आके, ठीक है। तो अपने बिजनेस का चार्म शो कराएं पर्सन को, ताकि वो उसमें ना उसको यकीन हो जाए कि वाकई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो उसकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है। और एक